कुछ कीजिए, अभी तो आए हो, बैठो जरा तसल्ली से, लगेगी देर हमें हालत सुधारने में। मुझको तो 7 नंबर वालों ने बुलाया। 7 नंबर तो सैफी साहब का है, मैं भी हम रकाब चलता हूँ। क्या चलता हूँ? हम रकाब, हमरा साथ। इतनी मुश्किल बातें करके तुम्हारी जुबान नहीं दुखती। तुम तो कभी बात करने का मौका ही नहीं देती। कभी पहले सोफा में तशरीफ रखो तो कुछ सुलगती हुई धड़कने अर्ज करूं। मुंह पे छींटे डालते बड़े हो। मार दिया। आपने मुझको बुलाया था जी? बुलाया है नहीं बुलाया था, कहाँ थी तुम? मुझे आपके कमरे में कोई हरे रंग की वो आइए शेरवानी साहब, तशरीफ ले आइए। हाँ, याद आ गया। मुझे अभी एम हुआ है कि आपका ताल्लुक शोभा फिल्म से है। जी हाँ। कभी आपने गौर किया है कि हमारी फिल्मों में कितनी बेमानी शायरी होती है? मेरा मतलब ऐसे लोग शायरी करते हैं जिन्हें इस फन लतीफ का पता ही नहीं है, न जबान पे दस्तरस है, न इधर पे खुद है, इधर उधर की हाँक देते हैं। कभी इस हाल को भी मौका दीजिए। जिंदा बच गया तो जरूर, आई विल ट्राई यू। नहीं, वो मेरा मतलब ये था कि नाम तो आपने मेरा सुना ही होगा। वो अगर इजाजत हो तो कुछ कलाम अर्ज करूं। रात मैंने एक फिल्मी अंग में गजल कही है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं आपको। जल्दी कीजिए तेरा। मिस्टर अव्वल है। बढ़ता जाए जी का तवाहुम, देखा आपने कैसे बढ़ता जा रहा है जी का तवाहुम है। बढ़ता जाए जी का तवाहुम, आप भी जाओ मेरे बालम, तबाहुम और बालम, देखो आपने कैसा खूबसूरत। पान कम खाया करें आप। चलें, बाकी का फिर सुन लेंगे इंशाल्लाह। चलें, आप सेहत याब हो जाएंगे, फिर सोबत रहे। चलें। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज आपका। खुदा हाफिज। दरवाजा बंद, सोफा आगे, बत्ती भी बंद। ये रात के 2 बजे कोई वक्त है? अब मेरे पास यही टाइम है तो मैं क्या करूं? यानी ये कोई वक्त तो नहीं है अनीमा करवाने का? ओहो, कल आपका ऑपरेशन है और अनीमा करवाना जरूरी होता। देखो ना, मैंने सवेर तक 15 पेशेंटों का अनीमा करवाना है। और भाई इनका ऑपरेशन कल है, कल। तो मेरे पास तो आज की इत्तला है। अरे डॉक्टर साहब आए थे, वो खुद कह के गए चलो तुम। फिर मुझको कुछ कहते तो पेशेंटों को कुछ कहते, मुझको कुछ कहा देते, पेशेंटों को कुछ कहते। हाँ। चलो, अरे आ जाए, रात के 2 बजे वक्त नहीं देखते, आदमी सो रहा है, कोई आराम कर रहा है। लगता है या नसीब की बात है, आखिरी शेर है ये। कैसी बातें करते हो सर? या नसीब क्लिनिक का नाम जो है। हाँ, ये क्या हाल है? मैं जरा स्टूडियो जा रही थी, मैंने सोचा आपको देखती जाऊं। और मैं माफी मांगने आया हूँ समा खराशी की। यानी कि मुझे तो दोनों खुश नजर आ रही। आर यू हैप्पी? जी जी जी, खुश क्यों नहीं है, बहुत खुश है ये। हाँ, बहुत खुश हूँ। आखिर कोई फैसला तो हुआ ना? यानी कि फैसला भी हो गया, यानी कि डॉक्टर साहब आप नहीं जाएंगे अब बात? नहीं, अच्छा, तो आप इनके साथ जा रही हैं? जी नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ जी अमेरिका वापस। और मैं यहाँ रहकर फिल्में बनाऊंगी। ये बहुत अच्छा फैसला कर लिया आपने, यानी कि कमाल बात हो गई है। आप यहीं पे रहिएगा, जाने दीजिएगा इसको, जाने दीजिएगा। सुनिए डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्यों नहीं रह जाते? बड़ी शॉर्टेज है डॉक्टरों की आजकल, खिदमत कीजिए। कौन? जी जी, खिदमत बगैर पैसे के नहीं होती है। मैं कम से कम किसी ऐसे क्लिनिक में तो रहने जरा। बहाने, जैसे मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं क्लिनिक भी ना बनवा। मुझे नहीं है जरूरत तुम्हारे पैसों की, मैं जा रहा हूँ वापस अमेरिका। और मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं यहीं रहूंगी। यहाँ रहो, वहीं रहो, कहीं भी। देखिए, आप बिल्कुल यहाँ पे रहिएगा, दोनों ठंडे ठंडे रहिएगा, लेकिन लड़िएगा बिल्कुल नहीं। आप दोनों बैठिए, मैं उठिए, बेगम साहब गए, उठिए, दोनों जोड़ा अच्छा लगता है। जोड़ा आप खड़े रहो, मरीज हो, लेट जाओ ना। क्या हो गया आपको? पता क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर मुजफ्फर ने ना अपना पूरा टीम लगाया कि आपका ऑपरेशन ना हो और उसकी मुलाकात अनारकली से हो जाए, मगर बड़ा डॉक्टर साहब नहीं माना। क्यों? उसने कहा कि आज का काम कल पर मत कर और आज का ऑपरेशन कल मत छोड़। है वो इसलिए ना कि बंदे का मौत का एक दिन मुकर्रर है कि नहीं, किसी ने आज बनना था, किसी ने कल, तो फिर हम अल्लाह मियाँ के कामों में क्यों दखल दे। अनीमा हो गया आपका? हो गया। और डॉक्टर साहब ने ये दवाइयाँ लिखाई थी, वो मंगवा लिया? हाँ, मंगवा ली। और बेहोशी थी वो भी? तो फिर चलो कहाँ? ऑपरेशन के लिए। और कहाँ? तो इन कपड़ों में जाऊंगा। मेले पे जा रहे हो? ओहो भाई, ऑपरेशन के लिए साफ कपड़े नहीं होते। ऑपरेशन जुबान तो है, आपको कपड़ों की जरूरत? मैं डॉक्टर साहब कहते हैं
कुकी? मसला नींद का दौरा, तो फिर वो 4 बजे से पहले ऑपरेशन नहीं करते, जे करें भी तो आप ना कराना। क्यों? पता क्यों? मैंने ना पिछले दिनों ना एक मरीज का ना सज्जे के बजाय कब्बा खान काट दिया था। नहीं। हमारी मर्जी है, आपको समझाना हमने समझा दिया। अगे आपकी मर्जी, पावे आप जुबान की बजाय नाक कटा लें। ये कैसे हो सकता है यानी? होने को क्या नहीं हो सकता यानी? वो है ना सुकड़ा शेरवानी वाला, तुमको बुला रहे। सुकड़ा ऊपर से ऑपरेशन का टाइम हो रहा तो मुझको बुला रहा, मैं नहीं जाऊँ। भी देख, उसने मुझको 10 रुपए दिए, 5 रुपए इधर निकाल। आजा। तुझको फिर क्या हो गया? कानों में शाय शाय हो रही है, आंखों के आगे सितारे से रखना है। छोड़ मेरा हाथ, क्या मुसीबत है? इधर से देखो, कुछ महसूस हुआ? ठहर जाना, ये पसली लगती है शायद। लाहौर में आकर कितनी बदलाव हो तुम। क्या कहा? कुछ नहीं, शेर अर्ज किया है। खबरदार कि मुझे तुम्हें शेर सुनाया तो। हाथ में मौका है, दफा दूर। अरे जाने मन सुन तो लो। अरे अरे अरे, तूने मेरा ख्वाब को देखा? एक मारेगा ना तेरी कमर में तो 2 टोटे हो अरे मैं किसी रकीब रूस से आज नहीं डरता। इधर आओ मेरे पास। हाय, क्या कर रहा? हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा? इधर आओ। ये कम वक्त तो हो गया क्या? मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा? नाल का सेवा न था, हम ही कर बैठे थे, खाली पेट कच्ची एक वो कम वक्त फिर मुझको शेर सुनाया। नहीं आऊंगा। हो नीचे। बाहर नहीं आऊंगा। क्या कर रही हो तुम? इधर आधे मुद्दा से बाहर नहीं आऊंगा। मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। कमाल हो गई कसम खुदा की। कानों में चाय चाय भी नहीं, आंखों के आगे सितारे भी रखा नहीं गए। अरे क्या कर दिया तुमने? तुमने कर क्या दिया? मुझे बताओ क्या कर दिया? तुम्हें धोतर मारा था। क्या मारा था? धोतर। भाई ये पूरा काफी थी, माशाल्लाह। भाई कमाल हो गई कसम खुदा की। दफा छीटा क्यों मार रहा है मुंह के ऊपर? मैं तो बड़ा खुश हूँ आज। बड़ी मेहरबानी आपकी, नवाज। साहब, कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ से उठने को जी नहीं चाह रहा। और फिर आप में ऐसी कशिश है कि ब्रांड न्यू गाड़ियों में भी नहीं होता। बाबा क्या मिसाल दी आपने। अरे भाई, उर्दू जमात में हमेशा अव्वल आता हूँ, और फिर मिसालें तो मेरी मशहूर है। हाँ, जाहिर है, जैसे गाड़ी की बात। कौन सी बात? मैं गाड़ी की बात कर रही हूँ ना। गाड़ी। हाँ, 35 से कम नहीं हो। 35 क्या मतलब? वही मतलब ये कि 1964 मर्सिडीज 220S A1 कंडीशन में 35 से कम नहीं होगी। और फिर जब उसमें बैठ के आप स्टूडियो जाएंगे तो आपकी दुगनी शोहरत हो जाएगी। और कीमत सिर्फ 35। सिर्फ 35। आप हैरान हो गए। वो जी मैंने निकाल दी जी 32 में। थैंक यू। अभी तो आप 35। कौन कह रहा था? कौन सा? वो जी वो तो आप खुद कह रहे थे जी। 35 से कम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो लगाऊंगा तुम्हें दूध। कहा नहीं था कि लास्ट प्राइस 35,000 होगी? हाथ जल्दी हो गए। वो जी छकड़ा गाड़ी है, मैंने 32 में दी। तो क्लिनिक है, मेरा क्लिनिक। आस्ता बोलो। ये सिस्टम पता नहीं कहाँ मर जाती है। थैंक यू। डॉक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे देखो, मैं तो राउंड पे आया हुआ हूँ। मैं तो बातचीत करने के लिए, और तुम सचमुच बातें करने लगते हैं। मैं तो डॉक्टर साहब इनसे दरखास्त कर रहा था कि अनारकली से दरखास्त करें कि मेरे साथ चाय पिए। गुड, वेरी गुड। मुझे भी बुला लीजिएगा। चंद लम्हे इनकी सोहबत में और गुजर जाएंगे तो सुभान अल्लाह। कमाल है डॉक्टर साहब, इनका ऑपरेशन होने वाला है, मगर आप लोग तो कोई होगा जी, होगा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा। आओ करें, आओ। ये सिस्टर पता नहीं कहाँ मर जाती है। मैं तो 2 घंटे के आपके पास खड़ी हूँ। गुड, वेरी गुड। बस वादा कीजिए कि हम चाय पिएंगे। डॉक्टर, तुम फिर पीछे रह गए। वेरी मच कंफ्यूज। कम ऑन, आओ। चलो। समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। ये आपकी शेरवानी के बटनों को क्या हो गया? हुक को? अरे बस यही टूटा तो न वो कानों में छाए रहे, न आंखों के आगे वो सितारे से रखता रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये होता है कि ऐसे बंद करूँ ना तो आंखों के आगे वो सितारे रखना रहते, खोल दूं तो ठीक रहता, ऐसे करूँ ठीक है। आप बंद ही ना किया करें इसको। माय गॉड, सोफा लगा दो। माय गॉड। फैसला हो गया सभी साहब।
क्या क्या हुआ? मैं यही प्रैक्टिस करूंगा और आप मेरे पहले मरीज होंगे। क्या बस। तुम यही रहोगे डार्लिंग? डू यू रियली मीन इट? ओह यस आई रियली मीन इट। मैं यही रहूंगा। मेरे पास? हाँ हाँ तुम्हारे पास। मैं आज ही तुम्हारे क्लिनिक का नक्शा बनवाती हूँ। क्या मतलब ऐसे किसी बुचड़ खाने का नक्शा न बनवाना? व्हाट यू मीन बाय बुचड़ खाना? मैं उसे खुद मैनेज करूंगी। तुम वो फिल्म है वो बंद? नहीं, ये तो कोई फैसला नहीं हुआ नारकलिया ने। मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। नहीं सैफी साहब, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आपकी फिल्में कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। सैफी साहब आप इधर आइए। यहाँ बैठिए। मुझे बताइए आपको असल में तकलीफ क्या है? ट्यूमर। ट्यूमर? जरा जबान निकालिए और निकालिए। हाँ ऊपर उठाइए। कोई दर्द वगैरह? वो होता है जब खाना खाता हूँ तो। अच्छा ये खाना खाने के बाद दर्द होता है। डायरेक्ट कैसे हुआ? सूजन भी महसूस है होती है। सूजन? हाँ। सूजन तो ये याद कीजिए कि सूजन कैसे हुई? सूजन कैसे हुई? ये याद कीजिए। सूजन? हाँ हाँ याद कीजिए। याद कीजिए ना। और याद कीजिए। याद आ गया, याद आ गया था। कमाल है, यानी कि मैं स्टूडियो से घर जा रहा था। अच्छा। गाड़ी नहीं थी, रक्षे में बैठ गया। यानी शामत आमान रक्षे में बैठ गया था। रक्षा स्टार्ट हुआ, मैं भी बैठा हुआ था। रक्षा चलता रहा। तब आगे जाके ना उसका जो अगला पहिया था वो मेन होल में घुस गया। जब मेन होल में घुस गया, रक्षा उछला, मैं भी उछला। जब मैं उछला तो टकरा गया ऊपर लोहे की रॉड। ओह तो जबान भी कर सकती थी? कट तो सकती थी। सैफी साहब कोई घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है। समझिए आप निकलिए यहां से। और ये जो आपकी जबान पर जख्म आया ना, ये रक्षा के हादसे से। और जबान जो लड़खड़ाती है, ये आपकी जबान लड़खड़ा रही है सिर्फ परेशानियों के बोझ से और काम की ज्यादती की वजह से। आप बिल्कुल ठीक है, सामान बांधिए और निकलिए। कैसे मान लूं? वही या नसीब वगैरह तो सब बकवास करते हैं आप। बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात मानिए। और हाँ, अनारकली आपकी सारी फिल्मों में काम खत्म करके मेरे क्लिनिक का चार्ज संभालेगी। ठीक है। जल्दी चले, आप निकले यहाँ। मेरी कार बाहर खड़ी हुई है। बाहर खड़ी है? तुम स्टार्ट रखो। तुम चलो। मैं और भाभी सामान लेके आ रहे हैं। जल्दी करो। अभी कोई आ जाएगा खाना का जाने तो तुम इसको ले जा। अरे उठाया ना, ये 200 रुपए की ये भी तोड़ हमारा। ये तुम बस इधर ही रख दो। तैयार है जी आप? तैयार है ना? तैयार हूँ। तुम 8 नंबर वाले के नीचे से हरे रंग की चादर ले आओ जल्दी। ओ सिस्टर पता नहीं किधर चली जाती है। पता नहीं कहाँ चली जाती है। आपके कमरे में हरे रंग की चादर? नहीं, चादर नहीं है, कोई नहीं है। माफ करना, आपसे तो मैं पहले पूछ चुकी हूँ। आज आप ऑपरेशन पे जा रहे हो? हाँ। तो फिर आपको खुदा ही हाफिज। ठीक है। शेरवानी साहब, शेरवानी आप बात छुट्टी आपने याद किया? फिर आइए ना। फरमाइए हुक्म कीजिए। मेरा काम कर दीजिए। हुक्म कीजिए, जान देने को तैयार हूँ। काम कर दीजिए। अब वो फिल्मों वाली बात। बिल्कुल, अगर मैं जिंदा बच गया तो आई विल ट्राई यू। ठीक है, वादा? हाँ बिल्कुल वादा मेरा। जल्दी बोलिए। शेरवानी उतार के स्टेशन। नहीं, हुक तोड़ने का मतलब नहीं कि मैं शेरवानी उतार दूं। आप मैं शेरवानी लेके छोड़ी बाबा शेरवानी। वादा रहा ना? ले लीजिए। वादा? हाँ वादा। ये अच्छा ठीक है। चलो फिर ले चलो। क्या परेशानी है तुमको? ये सब लोग समझते हैं कि मैं पागल हूँ और ऑपरेशन होगा। तो फिर मगर मुझे मालूम है कि ये सब लोग तो खुद पागल हैं। ये तुम ऐसे क्या करते हो? मैं ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे भी कर लेता हूँ।
अक्सर आप हर बात हंसी में टाल देते हैं, लेकिन लड़की को इतना तुनक मिजाज नहीं होना चाहिए। अब मैं इतनी बीमार भी नहीं कि मिजाज को काबू में न रख सकूं। शमा को समझाने की कोशिश करती हूँ तो कम से कम आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। मैं आपकी बात मानता हूँ, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। मंसूर हो या ताहिर या खानदान का कोई और लड़का, शमा को बात करते वक्त अपनी उम्र का लिहाज जरूर रखना चाहिए। वो किताब लाहौर में भी नहीं मिली। मंसूर से इतना खुशूर हो गया कि उसने कहीं कह दिया कि कराची से ढूंढ के भिजवा दूंगा। आ गई आफत। ओहो, अब तो बड़ी संजीदा हो रही है। मैं क्या संजीदा हो रही हूँ? चलिए अंदर चलिए, मुझे सर्दी लग रही है। आइए आइए। अफसर पता है, फोन पे बात करते करते बिखर गई। आप वादा करके गए थे, आपने ढूंढी नहीं होगी, एक दुकान में पूछ के आ गए, वगैरह वगैरह। लड़कियों की गुफ्तगू का ये अंदाज ना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। डांट तो दिया ना आपने। मेरी डांट का फायदा? आपने जो बेटी की हाँ में हाँ मिला दी। अरे मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मंसूर को ढूंढने की फुर्सत नहीं मिली होगी। मैं मंगवा दिया देता हूँ। जो मुंह से निकले वो पूरा हो जाए। लड़की के जहन में तो ये बात आनी नहीं चाहिए। बिल्किस हमारी एक बच्ची है, अगर मैं उसके नाज उठाता हूँ तो शमा की मोहब्बत से ज्यादा मुझे आपकी दिलजोई मंजूर होती है। ये भी तो सोचिए, जो बच्चे साथ पलकर बड़े होते हैं वो लड़ते झगड़ते भी तो रहते हैं। हेलो मुमानी जान, आदाब। जी मिल गई? शुक्रिया मुमानी जान। जी जी अच्छा। अम्मी किताब मिल गई। तुम ही सोचो, खुर्शीद भाभी से मैं भी बात करूंगी। जी मैंने कहा था ना किताब मिल जाएगी, अब ढूंढी तो मिल गई। मुमानी जान अम्मी मुझसे अभी तक खफा है। शमा को बिगाड़ने में आपसे ज्यादा खुर्शीद भाभी का हाथ है। ओहो। सुन लीजिए, मेरी शिकायत हो रही है। अरे शमा, डटाई तो मंसूर की होनी चाहिए थी, ये तुमसे क्यों नाराज है? अम्मी आप तो शमा को आसमान से उतरी कोई चीज समझती। बता दीजिए, हेनरी जेम्स का पूरा सेट ले आया है। शमा बेटी, अम्मी को तो बुलाओ। अम्मी, हुमानी जान आ रही हूँ। तो आप चलिए अक्सर। हाँ, एक केस है और मलिक से उसके बारे में मशवरा करना है। खुदा हाफिज़। आदाब खुर्शीद भाभी। आखिर आपने अपनी लाडली की इज्जत को पूरी करके छोड़ी ना। मैं कराची गई थी, लेकिन फूफी अम्मा से बात करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। अरे भाभी, वहाँ कौन बात कर सकता है? हर लम्हा तो निगरानी होती रहती है। अभी पिछले हफ्ते अफसर जो है कराची गए थे फूफी अम्मा को लेने के लिए। वो जहारा के अंगूठे में चोट लगने की वजह से रुक गई। वैसे फूफी अम्मा के भी घुटनों में बड़ी तकलीफ। अम्मी शमा को किताबों का तो बता दीजिए प्लीज। बिल्किस, वो फूफी अम्मा आ जाए ना फिर बात हो सकेगी। मैंने तो इस साल मंसूर की सूरत ही नहीं देखी। बिल्किस तरह ये मंसूर का हाउस जॉब खत्म हो जाए ना फिर फुर्सत मिलेगी। नहीं तुम यकीन मानो, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। 2 महीने हो गए हैदराबाद आए हुए थे, सिर्फ 2 दफा आया कराची से हैदराबाद इस महीने में। जरा मैं भी बात करूँगी। प्लीज अपनी लाडली से बात कर दीजिए। लो शमा से बात करो। हेनरी जेम्स का कसूर माफ कर देना, पूरा सेट ले आया। लो मंसूर भाई माफ कर दीजिए ना प्लीज। ना शुक्रिया ना माफी। अम्मी पार्सल बना रही हैं, 2-4 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। इतनी मीठी बात ताहिर भाई करते हैं, इतनी कड़वी बात मंसूर भाई करते हैं। ये भी कोई बात हुई? न शुक्रिया न माफी। है ये कौन है जिसको शुक्रिया चाहिए ना माफी? ओहो, नाराज है, मुंह बना के बैठी हुई है। अभी क्या मुसीबत है? ओ खुदा को मानो शमा, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ऐसी बात सुनाऊंगी तुम हंस के पागल हो जाओगी। तो सुनो तो सही। आधा जी फिर अक्सर तो तुम्हारे घर गए हैं मीरा। जी हाँ मुझे पता है, क्योंकि पापा टहल टहल कर चाचा का इंतजार कर रहे थे। और जनाब तुम 2 दिन से कहाँ गायब थी? देखिए चाची देखिए, ये भी कोई बात है? इन 2 दिनों मैंने कोई बीचों फोन किया होगा, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। भाभी कैसी है? पहले आप इसे बताइए, जब फोन करो सोई हुई है और अब मुंह बना के बैठी। ये भी कोई बात है? आज मिस भी रिहर्सल में सर पीट रही थी अपना। मैं तो फंक्शन में जाऊंगी ही नहीं। है? क्यों नहीं जाओगे? क्यों? फिर प्रिंसिपल से कहा क्यों था? अब जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और क्या? शमा जी, मेरी बुआ से कहो कि मुझे गर्म पानी की थैली दे जाए। जी बात
सोने की बात की मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतनी मुझे हंसी आई, इतना शैतान हो गया। वो बहुत तंग करता है। लड़कियों, क्या तुम ताहिर ताहिर लगा रखा है तुमने? क्या ताहिर तुम्हें लॉन्ग रेंज में सताता रहता है? जी नहीं। बिल्किस, बीए का रिजल्ट निकल आए तो तुम और भाभी बच्चों को लेकर कागान चली जाओ। कागान तो मैं चली जाऊंगी अक्सर, लेकिन या तो पहले आप मुझे फुटी माँ के पास कराची ले जाइए या उन्हें यहाँ ले आइए। अम्मा की मर्जी पर है। मैं तो उन्हें लेने ही कराची गया था। जहारा की वजह से रुकी हुई है, कमर की तरफ से जरा मायूस हो चुकी है। अख्तर, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं कह रही हूँ कि आप उन्हें यहाँ ले आइए। खाना खाओ बच्चों, खाना। मेरी बीमारी तो रोज का किस्सा है। मैं अभी कराची फोन करता हूँ। खबरदार, जब मेरी मुर्गियों को मुसीबत कहा सुना, जबान फेंक दूंगी मैं। बड़ी दुल्हन, मैंने कहा था ये क्या मुसीबत। ये देखिए अम्मा, इस घर में ऐसी हजारों मुसीबतें रहेंगी। अख्तर आपको लेने के लिए आए थे, आप चली गई होती अख्तर के साथ। अब देखिए ना, अख्तर के घर में तो मौत की लंडे मुर्गियां पहुंचा देती है। भाई मुझे कौन ला के देगा, बताइए आप। दीदी, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका तुम ये जवाब दो। भाई घर है मेरा, तुम्हारा कैसा? अगर अपना न समझती तो तुम मुझे रहने की जरूरत ही क्या थी? तो मैं कब कह रही हूँ कि ये मेरा घर है, आप ही का घर है, अल्लाह आपको मुबारक करे। मैं तो उसे 1000 दफा कह चुकी हूँ कि ला दावा लिख दो, मैं तो इसे अपना घर भी नहीं कह सकती हूँ। होश बनाओ, तुम्हारी कैसी अकल है, हर बात उल्टी समझती है। तो मैंने कब कहा है कि मैंने अक्लमंदी का बीए पास कर रखा है? आपको पता है, मैं तो हूँ सदा की जाहिल। ओ बड़ी दुल्हन, अरे माफ कर दे मेरा कसूर बच्ची। जहारा, पट्टी बदलवा लो बेटा। 2-4 दिन और पड़ा हुआ पानी पीलेगी तो कब कभी जख्म अच्छा कोई भी नहीं। महीना भर पानी पिला के जख्म चढ़ा तो दिया मेरा। उसे मंसूर भाई ना आते तो मैं कहूँ मेरा उठा तो घर ही गया था। लो खुदा की शान, अब मंसूर तुम्हारे भाई भी बन गए। अरे शहर में अगर कोई और यतीम रह गया तो उसे भी भाई बना लो। सुना, मत चुप भी हो जाओ, मत चुप भी हो जाओ। तो बहुत से लोगों से काम खा रहे की मत कर। शगुफ्ता, और शगुफ्ता इधर आ। वही गुस्सी रहती है कम्बख्त, जब देखो मेरा काम करने के लिए तो हाथ ही टूटते हैं, दम ही नहीं चलता है। अरे चल जल्दी चल, कहाँ दबा यहाँ बैठते, वही गुस्सी रहती है। जोर से दबा, मैं कह रही हूँ। अम्मा मुझे 500 रुपए दे दो जल्दी। 500 रुपए? अरे कल ही तो 200 रुपए दिए हैं मैंने। मैं रुपए मांग रहा हूँ, तुम कल परसों कर रही हो। मुझे पैसे चाहिए। कोई मैंने बैंक खोल रखा है तेरे लिए। और मैं तो जैसे बैंक का मालिक हूँ। क्यों? जरा जाकर शहर में तो देखो मुझ जैसे नौजवान कैसे रुपया पैसा खर्च करते हैं। मेरे पास खुद बातों का वक्त नहीं है अम्मा। देख मेरी शादी न लेना, देख दे मुझे, मैं खुद दे दूंगी। देख हाथ में लगाना, मैंने कह दिया ये। तुम्हारी समझ में सीधी बात तो आती ही नहीं। ठीक है, मैं तेरे बाप से कह दूंगी, 8 दिनों के अंदर तुम मुझसे 1000 रुपए ले चुका है। ले ले। बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं है।
वरना मैं भी बापी से कह दूंगा कि तुम दादी अम्मा की मौत का तावीज देने गई थी पीर झंडे शाह के पास। आया समझ में? कमबख्त जब भी मुंह से कोई बात निकालता है मुझे जलील कराने की बात निकालता है। तो जब रुपए मांगा करूं तो चुपचाप दे दिया करो ना। हाँ, औलाद भी हम ही को आंखें दिखाती है। तू नहीं खराब है कमबख्तों का। मैं 2 रुपए मांगू तो गिस कर देती है। देख रही जहाँ का जबान न चलाइयो सुना, मैं इस पट्टी से अपना सिर मारूंगी। कमबख्त जिसे देखो चढ़ाई चलाता है ना मुराद। बुआ बुआ मैं बहुत गर्म दे दी तेरी आपने, पानी मेरे पैर दें। बुआ हाँ बीवी, अब तो आप ही को इस घर का ख्याल रखना होगा। मैं इस काबिल कहाँ से कुछ कर सकूं, कुछ सोच सकूं। खुदा न करे, खुदा न करे। कैसी बातें कर रही हैं दुल्हन बेगम। अल्लाह आपको शमा बिटिया के सर पर सलामत रखे। आपको शमा बिटिया का चेहरा देखना नसीब हो। अल्लाह ने कहा अच्छी हो जाएंगी। ऐसी बातें नहीं सोचा करते बेटे। अच्छा ये बोतल में तौलिए में लपेट के अभी लेके आती हूँ। बिल्किस, तुम्हें यूं नाउम्मीदी का शिकार नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ये एहसास मुझे भी मायूस कर रहा है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है। तुम्हें यूं नहीं सोचना चाहिए बिल्किस, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो ये करीम कहाँ है, वक्त लगाया है, मैंने कहाँ चल रहा होगा। ये लीजिए दूंगी का। जरा सब्जी बना देना तुम। क्या इसलिए मैं आंडी चढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं बनाती सब्जी बूढ़े होने को आए और निगोड़ी जबान रही वो टेढ़ी की टेढ़ी है। मुझे क्षमा बिटिया के यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करना है। भगवान नटखड़ा दबा के बात किया कर, समझी? छोटी बेगम की तबीयत खराब है। अरे खैरू, मैं तो ये जानती हूँ कि बड़ी दुल्हन बेगम का कोई मंतर गंडा काम कर गया। मंतर गंडा काम कर जाता तो सबसे पहले बड़ी बेगम पे पड़ता। क्या अब तो बना देगी ना सब्जी? अरे ये करीमू खड़ा है, इसको ले जाओ। ये दिन भर इधर उधर मारा मारा ढूंढाया करता, कम बखत कोई काम काज नहीं करता। तुम खुद तो करती नहीं हो, मुझे कह रही हो। मैं इतना काम करूँ तो फिर मालूम हो जाएगा घर में हंसने का कम बखत का कोई काम ही नहीं है। फिर हंसा तू बंद कर जबान। बिल्कुल अख्तर मियां आ गए। दिखे तो वही है। वही है करीमू, ये ट्राली तू उठा लगा दे और देख जल्दी से बावर्ची खाने की देख, वहाँ बहुत काम है। इधर खेल में ना लग जाना, जल्दी रख के आना। अफ्ते कैदी तार आया है। खुटी में कैसी है? उन पर फालिज का हमला हुआ। कल रात से इस वक्त तक काफी फर्क हुआ है। जरा ग़िज़ा का खास ख्याल रखिए, क्योंकि इस उम्र में कमजोरी सबसे बड़ा मसला बन जाती है। देखिए खुदा न खास्ता कोई खास बात तो नहीं रहती। नहीं, और सब ठीक था। कहाँ मर जाती है कम के तो जब काम बहुत होगा जल्दी पूरी मोहब्बत नजर मुझे क्यों ताकने लगा। अरे खड़ी तो है दो साइकिल की टुकड़ियां सामने तक उन्हें। अरे है गुप्ता, अरे जल्दी से यखनी लेकर आ। अच्छा बोलो, तुम तो हरक फाड़ कर बोलती हो। अरे तुम यहाँ के जबान दराजी करने के लिए खड़ी हो गई। चल यहाँ से बैठ अपना काम कर। लो सुनो, अरे मेरी यखनी तकनी सब मैं तुम्हें एक चम्मच खुदाई बना के रखी है और पिलाएंगे भी खुदाई। आप क्यों मारो? अरे बतेरे बड़ी भी के सगे सोतरे भाग दौड़ रही नहीं। ऐसा यहाँ तो अभी अभी मेरे घर में तुम बावर्ची खाना संभालने को क्यों बैठ गई? जी भाई माना जो तुम हो तो हम नहीं है, मगर खुदा की शान चंद घंटों के लिए मेहमान आई हो तो यखनी की मुर्गी खुद मोल मंगा ली। भाभी खुदा चाहिए, मैंने किसी बुरी नीयत से नहीं की।
आप सो रही थी, शब्बो सौदे के पैसे मांगने, मैंने दे दी। अब अगर आप कुछ और समझ रही तो आप मौसी के पैसे दे दीजिएगा। वो तो मैं जरूर दूंगी भाई, वो तो जरूर दूंगी मैं। भैया मैं कल कला को ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ कि यखनी तक का खर्चा हमने खुद उठाया। कौन कहेगा? वो आ रही है कहने वाली, लाहौर की शहजादी बिल्किस जहां बेगम, और कौन कहेगा? खुर्शीद भाभी वहां पहुंच चुकी है, नासिर भाई भी मौजूद है। मैंने डॉक्टर से खुद बात की है, अम्मा की हालत अब खतरे से बाहर है। अफसर खुदा के लिए मुझे मत रोकिए, एक भाई चला गया, माँ बाप की सूरत नहीं, एक फूफी अम्मा, खुदा उनको तंदुरुस्ती दे। ये कैसे मुमकिन है मैं न जाऊं? डॉक्टर ने तुम्हें चलने फिरने तक से रोक रखा है। हवाई जहाज का सफर होता तो और बात थी, लेकिन वहां तो एक हफ्ते तक बुकिंग मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे क्या कर रही हो बेटी? करीमू को बुलवा लो। लाइए भी चाबियां मुझे दीजिए, मैं आपके कपड़े को केस में बंद कर दूं। तो आप नहीं मानेंगी। अफसर खुदा के लिए मुझे मत रोकिए। कमर की अब्बा हो गई। ओह संभालो, अपने आप को संभालो, खुदा के फजल से अब अम्मा अच्छी हो रही हैं। कहाँ अच्छी हो रही हैं? उनकी तो नाक का बांसा भी फिर गया है। बाखुदा अच्छी हो रही हैं। मैं तो उस नामकूल को ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा था। कहाँ है कमर? ताहिर और नासिर अब्बास दवा और डॉक्टर के लिए दौड़े दौड़े फिर रहे हैं और वो नाराज गायब है। यहाँ होता तो क्या कर लेता? तुमको तो सारे मशवरे चाहिए, मंसूर दे। हाँ, मशवरा तो डॉक्टर से ही लिया जाएगा। है कहाँ? सब लोग पूछ रहे हैं। रात भर पीर साहब के मजार पे पड़ा रोता रहा है, दुआएं मांगता रहा है। रोते रोते आंखें मुर्गी के अंडे के बराबर सजा ली है। घर क्या है, पूरा मातम खाना है। अल्लाह की बंदी, इस वक्त अम्मा की खिदमत करने का मौका खुदा ने दिया। अरे तुम अपनी इसी हवा में रहना, मौका खुदा ने दिया है। देख लेना बुढ़ी अपना सारा माल अपने सही तो दे के मरेगी। अख्तर को तार दिया तुमने? हाँ, नासिर ने दिया है, रवाना हो चुके हैं। तो क्या गधे पे बैठ के आ रहे हैं? नहीं, रेल से। रेल से? हाँ? लो हद हो गई। अरे सीखने खांसने के लिए तो हवाई जहाज चोले चले आते हैं। अम्मा मर रही है तो रेल से आ रहे हैं। क्या मजे से कह रहे हैं रेल से। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर खान बहादुर साहब। राशिद की मंगनी को
इंतजार रहा। दरअसल उन दिनों में बड़ा मसरूफ था। अच्छा, आपको इतनी लंबी गाड़ी में कोई डॉक्टर मिला? तलाश जारी है, डॉक्टर साहब भी देख रहे हैं। नासिर अब्बास से आपका रिश्ता? वो मेरे खालाजाद भाई होते हैं। अच्छा, क्या हुआ बेटा? कुछ और बिगड़ता है। अरे कौन? हाँ, ईश्वर चाची भी कह रही थी उनके एक देवर की लड़की क्षमा। हाँ क्षमा नासिर चाचा की आवाज से डरती है, मगर मेरी सुरैया तो कुंजी की तरह आपने तो नासिर चाचा के घर को चिड़िया घर ही बना दिया है। वो शेर की तरह झाड़ते हैं, बेटी कुंगली की तरह बोलती है और गालिबन ताहिर भाई मिठू होंगे। यार क्या खाली क्या तलवारी होती है? मैं 2 महीने से भूखा हूँ। अल्लाह राशिद भाई, मुबारक की कोई हद होती है। रात को माशाल्लाह काफी खाया था। मैं लाती हूँ, मेरा बच्चा वाकई भूखा होगा। अम्मा भूखा इतना नहीं हूँ जितनी नियत खराब होगी। जब से झटपट की पोस्टिंग हुई है, एक दिन ढंग का खाना नहीं मिला। साहब मैं तो कहता हूँ मुझे भी साथ ले चलें, फिर आगे बकवास कर ले। ये खाने का शौक भी ससुराली सिफात में से एक सिफत है जनाब राशिद भाई। देखो मैं नासिर पिता से जरूर कह दूंगा जरा। तो हम डरते थोड़ी हैं, आप ही डरे, आपके सुसर हैं। नहीं बस अब हम बहुले आएंगे, कोई और लड़का तन्हा रह जाए तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों अम्मा? अरे बेटे तुम हो मोम की ना। अम्मा आप क्या समझ रही हैं मुझे? जी नहीं, अब आप ज्यादा वजाहत की कोशिश मत कीजिए। अम्मा को भी पता है और हम सबको भी है ना। बिल्कुल खालिद भाई तक को पता है, जिन्हें अपना पता तक नहीं। अच्छा अच्छा मेरा पीछा मत लो। खालिद भाई 4 बज रही है। माँ अब्बा को स्टेशन लेने बड़ी गाड़ी जाएगी या छोटी? छोटी ले जाओ बेटे। मैं सामान के ख्याल से पूछ रहा था। अरे सामान ऐसा क्या 10-5 में होगा, सुरैया के जेवर लेने लाहौर गए हैं। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? मैं शादी की जल्दी कैसे कर सकता हूँ? रेस्ट हाउस में तो पड़ा हुआ हूँ, अभी घर तक तो मुझे मिला नहीं। पता नहीं किसने खामा वर्गला दिया है आपको। तुम्हारे अब्बा लाहौर से लौटे और मैंने तारीख मुकर्रर की। अम्मा उस वीराने में 30, 60, 70 बरस की उम्र के आदमी पूरी शाम मुझे घेरे रहते हैं। एक की बालिश भर की दाढ़ी, दूसरे की कमर कमान और तीसरा सारा दिन नजर झुकाए तस्वीर का वेट करते रहते हैं। चांद यही तो फिक्र की बात है। इसे बीच वाले कंपार्टमेंट में ले जाओ जल्दी। आप परेशान न हो, बाकी साहिबा इंशाल्लाह जरूर तंदुरुस्त हो जाएंगी। स्ट्रेचर आ ही गया है, मैं जरा घर और अस्पताल फोन कर दूंगा। जी अच्छा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। कौन? अब्बा? जी हाँ जी हाँ जी 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 हाँ राशिद भाई हैं। खालिद अब्बा का फोन है क्या? जी जी हाँ बेहतर है जी जी अभी पहुंचा अब्बा जी। माँ अब्बा के साथ नासिर चाचा के कोई रिश्तेदार हैं जिनकी दीदी की तबीयत बहुत खराब है। मैं छोटी गाड़ी में जाता हूँ, उनकी बेटी को घर ले आता हूँ। राशिद भाई आप बड़ी गाड़ी लेकर मरीजा को अस्पताल पहुंचाइए। और हाँ अब्बा ने कहा था कि आप मेहमान खाने को दुरुस्त करवा दीजिए। ये कौन है नासिर के रिश्तेदार? पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं। दरअसल अब्बा सख्त परेशान थे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। माँ आज तो दिन काटे नहीं कट रहा है। आज तो जाओ जरा चार मेहमान खाना ठीक करो, मैं जब तक नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जरा आया से कहो कि खानसामा को जगह शाम के 4 बज रहे हैं। अच्छा तुम लोग जाओ। ग्यारह बज गए, अब तक किस गाड़ी से पहुंच रहे हैं? तेज गांव से इस वक्त तक आ जाती है। पेमा आप ना जोर लगाइए, मैं उठाती हूँ। गाड़ियाँ लेट भी तो हो जाती हैं पेमा। मैंने तुझ पर किस कदर बोझ डाला है मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे अपने बच्चे के सुख दिखाए। आमीन। लेकिन पेमा ये तो मेरी खुशनसीबी है।
वकील साहब कने का ड्राइवर आया है तो मुझे के मैं फटाफटी जाई के बात कर ले। ड्राइवर आया? कमरे कने तो आया। अभी तो नासिर भाई यहाँ से गए थे। खुदा करे खैरियत हो। बुपिया मैं अभी आई हूँ। तुम्हारी बीवी ने ऐसा इसको अपने सर चढ़ा रखा है कि बस तौबा। ये भी कोई बेगमों से बात करने के ढंग है। जाने भी तो। इतने जने रोटी खाएंगे। अरे उठो बहन से उठो। अभी साहब आके बलवा मचाएंगे। क्या कर रही है अभी? अभी तो जरा सी आंख लगी थी मेरी खामखट। अरे उठ के देख तो लो जरा। ये सब बुक्ता कुचल पुचल किए जाते। ऐसा मुंह चढ़ाया बड़ी भी ने दूसरी का दिमाग आसमान पे चढ़ गया। अरे चल ज्यादा बातें ना बना। चल बहुत हो चुकी। चलिए तकिए के नीचे बीच में रखे हैं। जल लग जाए। अरे बीबी 20 बात नहीं 16 है 16। मंसूर अपने 3-4 दोस्तों को लेकर हैदराबाद पहुंच गया। बाहर से तो कुछ काम हो नहीं सकता ना। उनका मुलाजिम यही बताने आया था। खैरियत है? खुदा करेगा सब खैरियत हो सकती है। शरीर का पान देना जरा मुझे। देखो बेटी मेरी वजह से जल्दी वापस मत आ जाना। हैदराबाद और कराची की तो काफी दौड़ तुम्हारी हो चुकी है। इत्मीनान से लौटना। आप फिक्र नहीं करें पुप्पी अम्मा। बिल्कुल आराम करिए। अच्छा हम पूरी में चली हैं। खुदा हाफिज़। अच्छा ठीक ही रहो खुश रहो। खुदा हाफिज।
छठी सदी ईस्वी, पहली सदी हिजरी। इस्लाम का सूरज अरब के उफक पर तुलू हुआ और देखते ही देखते उसकी किरणें ईरान, इराक, से सोमालिया तक के इलाके इस सूरज की किरणों से रोशन हो गए। 9 सदियों में खिलाफत राशिदा, बनु उमय्या, बनु अब्बास, फातिमीन, सलाजिका, गजनवी, सलातीन दिल्ली और मुगलों जैसी कितनी ही मुस्लिम हुकूमतें वजूद में आई। इनके इलाके अलग अलग सही, लेकिन ये सब एक ही रिश्ते में मुंसलिक थे। इन्हीं 900 साल में मुसलमान दुनिया में सबसे बड़े इल्म परवर और उलूम व फनून के अमानतदार समझे गए। इमाम बुखारी, इब्न सीना, राजी, फाराबी, इब्न रुश्द, इब्न हैसम, अल बैरूनी, इब्न खल्दून जैसे मुफक्कर, शायर, फलसफी आलम इस्लाम के ऐसे सितारे हैं जिनकी ताबानी माजी की तह बतह गर्द में भी मान नहीं हुई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 17वीं सदी ईस्वी में सूरत हाल ये हुई कि मुस्लिम हुकूमतों के ताने बाने बिखरने लगे। इल्म से दूरी और जहालत ने उन्हें कहीं का न रखा। आपस के निफाक, तवाइफुल मलूकी और फिर ईसाई और यहूदी खल्फिशार ने मिलकर मुसलमानों के इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। खुद हिंदुस्तान में 18वीं सदी तारीकियों का पैगाम लेकर आई। पूरे बरसगीर पर अंग्रेज हुक्मरान छा गए और दिल्ली के असल हुक्मरान बहादुर शाह जफर की हैसियत महज एक मामूली से वजीफा खार किसी होकर रह गई। इसी हिंदुस्तान में मुगल इख्तिदार की शिकस्त की जंग लड़ी जा रही है। बॉम्ब खराब हो गई और बारूद भी खत्म हो गया। बेकार हो चुकी है, सब बेकार है, वापस चलिए।
कोलेस्ट्रॉल से पाक डबल। रोशनी करने की क्या जरूरत है? मालूम होता है चिरागा कर रखा है। पता भी है कैसी रात है। और हाँ, अगर कोई नवाब साहब को पूछे तो कह देना तशरीफ नहीं रखते। अच्छा जी, जाओ अपना काम करो, हमारा मुंह क्या तक रही हो। अब्बा हुजूर अब तक क्यों नहीं आए? साहबजादी, आप तो और हमारे हाथ पांव फुलाए देती हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि खैरियत से वापस आ जाएं। आज दिल्ली पर कयामत की रात है, खुदा जाने क्या कुछ हो रहा है। तो आपने उन्हें जाने क्यों दिया? ये आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिएगा जब वो आएंगे। हमारा दिमाग ना खाइए। कितनी दफा बता दिया कि मिर्जा इलाही बख्श से मिलने गए हैं। अरे साहबजादी, आपको नहीं मालूम कि आजकल आपके अब्बाजान कितने परेशान हैं। अरे गुलशन, दिलशाद, अरे सरगोशानी करती रहोगी, कुछ काम भी करोगी तुम लोग। हैं कौन? 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 घबराइए नहीं। आनी आनी। अम्मी जान, एक आदमी। जी देखिए अम्मी, ये तो इकबाल है। इकबाल? कौन इकबाल? हाँ, इंसा भाई का बेटा इकबाल। इकबाल है अम्मी, अब क्या होगा? घबराइए नहीं, चलिए उठाते हैं। गुलशन, दिलशाद, अरे इधर आना। अरे आप तो बेकार घबरा रहे हैं अमीरुद्दीन।